नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति की। बंगाल की राजनीति में उस बयान की जिसने चुनाव के माहौल को और गर्म कर दिया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है, खासकर एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है। कौन सा वो बयान है दीदी का जिसने एनडीए खेमे का पारा चढ़ा दिया है? जी हाँ, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड टीएमसी की और बंगाल की राजनीति में अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। ममता बनर्जी ने बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और बीजेपी को लेकर। लाजमी है, चुनाव का मौसम है, चुनाव सर पर है, अगले महीने चुनाव होने वाला है। इस बयान ने पूरे चुनाव का माहौल एक बार फिर से गर्म कर दिया है। ममता बनर्जी ने क्या कहा उस पे हम चर्चा सबसे पहले करते हैं और आपको बताते हैं। मौका था ईद के मौके पर कार्यक्रम का, जाहिर सी बात है अल्पसंख्यकों का कार्यक्रम था। ममता बनर्जी वहां पहुंची थी और अल्पसंख्यकों का कार्यक्रम हो और एसआईआर की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? एसआईआर की बातों को लेकर ही ममता बनर्जी मन से बोल रही थी और इस बीच उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा घुसपैठिया अगर राज्य में कोई है तो ये बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी हैं। जी हाँ, इस बयान ने पूरे एनडीए खेमे में हलचल पैदा कर दी है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम में, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं और सुना भी देते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, जो लोग बंगाल को निशाना बनाएंगे वे नरक में जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार सबसे बड़े घुसपैठिए हैं। उन्होंने एसआईआर के जरिए लोगों के मतदान अधिकार छीनने की कोशिश की। भाजपा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से कई नाम हटा दिए गए, लेकिन हम मोदी और भाजपा को आपके मतदान अधिकार छीनने नहीं देंगे। उन्होंने अदालत में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का भी संकल्प लिया। तो ये बातें ममता बनर्जी ने कही थी। आप एक बार सुन भी लीजिए। मैं भाई बहन सबल को आज का दिन सब धर्म को, सब वर्ण को, सब कम्युनिटी को, घर घर में जो माँ बहन आप लोगों ने खाना बनाते हैं, मैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहने चाहूंगी। बहुत सारे आदमी को नाम काट दिया एसआईआर में, जिसको लिए हम कलकत्ता से, दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, कलकत्ता हाई कोर्ट से पूरा दौड़ाया, लेकिन तब भी हम आशा रखते हैं कि लोगों को इज्जत रक्षा हो। अगर कोई भी आप लोगों के पास नहीं है तो हम बंगाल का ऑल सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ, ऑल कम्युनिटी का साथ, ऑल कास्ट का साथ, ऑल क्रीड का साथ, आप लोगों को परिवार का एक मेंबर होके रह के आपको लड़ाई हम जारी रखेंगे। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं देने देंगे। ये सब इंडिकेटर्स है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा इंडिकेटर्स है, आपका सरकार है और आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदगी में कामयाब होता है। अल्लाह ने कबूल किया, आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा से रहे, हिंदुस्तान अच्छा से रहे, बंगाल अच्छा से रहे, और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नम में जाए। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है।
बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद। तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को घुसपैठिया कर दिया, तो एनडीए की पूरी ब्रिगेड, बीजेपी के नेता हों या फिर एनडीए के सहयोगी दल, उनके बड़े नेता हों, ममता बनर्जी पर हमलावर लगातार दिखाई दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति का फर्क इस बिहार, सटे उसके राज्य बिहार में भी देखने को मिल रहा है। और बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी ने तो ममता बनर्जी पर साफ शब्दों में कहा कि ये बौखलाहट में दिया गया बयान है, क्योंकि उनकी हार तय है। क्या कुछ सहयोगी दलों ने और बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। ममता बनर्जी जी को मालूम हो गया है कि अब चुनाव में उनकी हार सुनिश्चित है। अब पश्चिम बंगाल की जनता उनको बेदखल करने वाली है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रही है। ऐसे में विपक्षी जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा को खोते हुए चुनाव जीतने के लिए हर स्तर पर गिरने को तैयार होते हैं, ये गलत है। आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, जो लगभग पिछले 25 सालों से सर्वोच्च पद पर विराजमान है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, उनके बारे में घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझ सकता हूं उनकी तकलीफ, क्योंकि वे स्वयं इन घुसपैठियों के वोट से ही मुख्यमंत्री बनती आई हैं। ऐसे में जब एसआईआर की बात होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को ही होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का संरक्षण अवैध तरीके से इनको अपना समर्थक, अपना वोटर बनाने का निरंतरता में जो प्रयास इनके द्वारा किया गया है, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में ये तकलीफ उनकी सब समझ सकते हैं। ममता बनर्जी जी की जो अहंकारवादी नीति है, या उनकी जो संप्रदायवादी नीति है, ये उनके व्यवहार से ऐसा झलकता है कि उनको महसूस होने लगा है कि वो अब बंगाल से जाने वाली है। जैसे उनकी भाषा निकल रही है, जैसा उनका व्यवहार हो रहा है, जैसे उनके शब्दों में अहंकारवादी नीतियां हो रही है, जैसे उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर, ईडी के काम में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जाकर हस्तक्षेप किए। आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक बैठिए महामहिम राष्ट्रपति जी का जिसे उन्होंने अपमान किया, वो साफ झलक रहा है कि उनको भी महसूस होने लगा है कि वो अब बंगाल में पुनः नहीं आने वाले। और जिस तरह वो प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और देश के लोग और बंगाल के लोग किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 मई को जो परिणाम आने वाला है, चारों जो उनको पहले से महसूस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर बीजेपी और एनडीए पूरे राज्य में, भारत के अलग अलग राज्य में चुनाव लड़ती है, और प्रधानमंत्री ही जब टारगेट पर हो विपक्ष के, तो बीजेपी के नेता हों चाहे एनडीए के नेता, हमलावर तो दिखेंगे ही। ममता बनर्जी फिर से टारगेट पे आ गई हैं और लगातार उनके बयान की निंदा कर रहे हैं बीजेपी के नेता और एनडीए के नेता। इस बीच एक और खबर सामने निकल के आई, वो ये कि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसके साथ? हुमायूं कबीर के साथ। उन्होंने खुद ये घोषणा की कि वो हुमायूं कबीर के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। तो ये ट्विस्ट है बंगाल की राजनीति का। बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यकों का जो वोट है वो काफ़ी प्रभाव डालता है, लगभग 30% के आसपास। और ऐसे में ओवैसी पश्चिम बंगाल में कूद पड़े हैं और उनके साथ
दूसरे अल्पसंख्यक के चेहरे वो भी हुमायूं कबीर मैदान में होंगे। तो अल्पसंख्यकों का वोट तो बंटने की उम्मीद बताई जा रही है। ये वही अल्पसंख्यकों का वोट है जिसके बलबूते ममता बनर्जी लगातार सत्ता पे काबिज रही है और अल्पसंख्यकों का वोट भी उन्हें मिलता रहा है। तो क्या भैया, बंगाल में जिस तरीके से आप बंगाली अस्मिता पर हमला कर रहे हो और पूरा डीजी सिक्योरिटी एसपी डीएम को बदल करके बिल्कुल कंप्लीट रूप से आप चुनी हुई सत्ता को परेशान कर रहे हो और बाहर से बाहर जिलों से गुंडे बुला करके आप पत्थरबाजी करोगे तो बट नेचुरल है बंगाल में बाहर से आकर के दंगा करवाने का काम होगा। तो ममता दीदी का जो बयान है वो सही साबित हो जाता है। ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ मिलकर इस वोट बैंक पर, ममता बनर्जी के वोट बैंक पर डाका डालेंगे और इसमें कितने वो कामयाब रहेंगे, इस पे फिर हम कभी और चर्चा करेंगे पूरे डिटेल के साथ कि क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये खबर थी जो हमने अभी आपके साथ शेयर की, बंगाल की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। अब वापस लौटते हैं फिर से उसी सवाल पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। याद कीजिए पिछला चुनाव 2021 पूरा चुनाव ये जो था सीधे सीधे ममता बनर्जी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का बन के रह चुका था। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने दीदी और दीदी का नारा दिया था, याद होगा, तो दूसरी तरफ घायल शेरनी, याद होगा, ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी और वो इसी पैर में चोट लगे बैंडेज के साथ मंच पे दिखाई देती थी और करबो लड़बो जीतबो रे का नारा इसी टीएमसी ने दिया था पिछले चुनाव में। और एक तरफ 200 से ज़्यादा सांसद एनडीए के, बीजेपी के इस चुनाव में लगे हुए थे ममता बनर्जी के खिलाफ, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी आक्रामक नज़र आ रही थी। और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा था बयानों के तीर चल रहे थे। दीदी और दीदी जैसे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सुनाई दिया और ममता बनर्जी भी लगातार आग उगल रही थी बयानों के जरिए। नतीजा सबने देखा पिछले चुनाव में क्या हुआ। तो क्या इस बार भी फिर उसी तरह का माहौल बनता दिख रहा है? क्योंकि 1 महीने का लगभग वक्त बचा है चुनाव में और घुसपैठिए जैसा बयान देकर ममता बनर्जी ने आग तो लगा दी है एनडीए में, एनडीए के नेताओं में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला जो भी जनसभा होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जवाब तो आएगा और करारा जवाब आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं जब भी वो अपने चुनावी भाषण की देते हैं जो कार्यक्रम में, तो उस वक्त के ताज़ा बयान जो विरोधियों के होते हैं उससे कोट करना नहीं भूलते हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगला जो भी कार्यक्रम चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पश्चिम बंगाल में होगा, वहाँ से ममता बनर्जी के घुसपैठिए के बयान का जवाब जरूर आएगा। और इस जवाब ही का सभी को इंतज़ार है। चुनावी जो मौसम में किस तरह का फिर बयानों के तीर चलेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो शुरुआत कर दी है और अब ये अंजाम कहाँ तक जाएगा अगले कुछ 2-4-5 दिनों में ये समझ में आ जाएगा। यानी कि बंगाल चुनाव का जो मौसम है वो गर्म हो चुका है। इंतज़ार कीजिए। ममता बनर्जी ने तो बिगुल फूंक दिया बयान के जरिए घुसपैठिए का, एसआईआर का, और अब दूसरे खेमे से जवाब आना बाकी है। साथ ही तीसरा खेमा ओवैसी मैदान में होंगे।
उनकी भी जनसभाएं होंगी, हुमायूं कबीर होंगे मंच पे, तो बयान तो ऐसे ऐसे आएंगे जिसका पलटवार भी होगा और दिलचस्प होगा सुनना। तो खैर, बंगाल की राजनीति और बंगाल का चुनाव बिहार के बाद बहुत दिलचस्प माना जा रहा है और सभी एनडीए का कुनबा जो है वो पश्चिम बंगाल कूच कर चुका है। सारे सितारे जो एनडीए के हैं वो भी बंगाल चुनाव में कूद पड़े हैं। अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी ऐसे ही तमाम अपडेट्स आते रहेंगे, बयान होते रहेंगे, वो हम आपको जानकारी उसके देते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। NBC 24 के साथ आप बने रहिए। जल्द हाजिर होंगे किसी और मुद्दे को लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।